स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किया था। अब इस वीडियो में मैं पार्टनर सैलरी और जितना हो सके उतना ट्राई करूँगी कि हम लोग सब आइटम्स के बारे में देख सकें और इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे सम्स कर सकें जो हम लोग को बड़े सम करने में हेल्प करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और नए नए और अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाऊँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पार्टनर सैलरी के बारे में। तो अब हम देखते हैं पार्टनर सैलरी के बारे में। तो पार्टनर सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? Calculate the total salary given to each partner. Note, if there is no partnership deed, then no salary is paid to the partners. मतलब अगर प्रॉब्लम में बोला रहे कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी सैलरी नहीं पेमेंट होगा पार्टनर्स को, चाहे क्वेश्चन में सैलरी का अमाउंट क्यों ना दिया रहे। वो ऐसे हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। और अगर पार्टनरशिप डीड हो तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन में मेंशन किया रहे हम लोग को उस हिसाब से सबको सैलरी देना है। तो क्वेश्चन में एनुअल सैलरी भी दिया रह सकता है तो डायरेक्टली हम लोग को वो पुट कर देना है पार्टनर्स के अमाउंट में। और अगर मंथली सैलरी भी दिया हो तो हम लोग को फिर पूरे साल का सैलरी कैलकुलेट करना पड़ता है। चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। X, Y and Z are partners in a firm. X gets a salary of rupees 500 per month. Y gets a salary of rupees 6000 per annum and Z gets a salary of rupees 700 per month. मतलब एक्स को सैलरी मिल रहा है 500 पर मंथ के हिसाब से तो हम लोग को इसका ईयरली कैलकुलेट करना होगा। वाई गेट्स अ सैलरी ऑफ रुपीज 6000 पर एनम, इसका पूरे साल का दिया हुआ है तो 6000 डायरेक्टली आ जाएगा, वाई का अमाउंट है 6000। एंड जेड गेट्स अ सैलरी ऑफ 700 पर मंथ, तो हम लोग को इसको ईयरली बेसिस पे निकालना है। Calculate the salary payable to each partner that should be debited to profit and loss appropriation account if number A, partnership deed prescribes such salary, number B, if no partnership deed is there। तो चलिए हम लोग पहले ये ए वाला केस सॉल्व करेंगे। तो ए वाले केस में हम लोग तीनों पार्टनर्स का सैलरी निकालेंगे। तो एक्स का सैलरी क्या होगा 500 पर मंथ, 500 इंटू 12 यानी कि 6000 रुपीज़। वाई का सैलरी क्या होगा 6000 पर एनम, तो वाई का डायरेक्टली हम लोग 6000 रुपीज़ लिख सकते हैं। और जेड का क्या होगा 700 पर मंथ, मतलब 700 इंटू 12 यानी कि 8400। और टोटल सैलरी जो इनको मिल रहा है वो कितना है 20400। ये केस ए है, मतलब जब पार्टनरशिप डीड होगा मौजूद। अब केस बी, इफ़ नो पार्टनरशिप डीड इज़ देयर, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो इसका मतलब हम लोग को पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं पे करना है। तो खाली नंबर बी में नो सैलरी इज पेड एज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, बस यही लिखना है। तो ये था हम लोग का वर्किंग्स। अब असली में जैसे प्रेजेंट करेंगे एग्जाम पर्पस के लिए वो यहाँ पे है, वही चीज़ है 500 इंटू 12 6000, इसका 6000 पर एनम दिया हुआ था 6000 और जेड का 8400, टोटल 20400। और केस बी के लिए व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड अमंग द पार्टनर्स नो सैलरी इज पेड टू द पार्टनर्स। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट और उसमें से हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्कस कर लिया है, पार्टनर सैलरी भी डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कमीशन। तो पार्टनर्स कमीशन का दो केसेस हैं, केस 1 और केस 2। चलिए देखते हैं केस 1 में क्या बोला गया है। व्हेन कमीशन इज पेड एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब जब कमीशन एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब जब नेट प्रॉफिट का एक फिक्स्ड परसेंट कमीशन के हिसाब से पे करेंगे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इसमें आपको खाली एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी बिफोर चार्जिंग वर्ड यूज़ किया रहे तब हम लोग ये केस 1 में इसको डालेंगे और इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो जब भी बिफोर चार्जिंग बोला हो कमीशन कैलकुलेट करते समय तो कमीशन का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट जितना दिया रहे। अगर 5% हो तो 5/100,
10% हो तो 10/100। चलिए इसका एक सम हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1 respectively. A is entitled to a commission of 10% on net profit before charging such commission. ये before charging such commission ये mentioned है, इसीलिए हम लोग केस 1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। Net profit before charging commission is ₹11,000. Find out the commission payable to A. तो मैंने यहाँ पे इसका सोल्यूशन किया हुआ है क्योंकि बहुत ही छोटा सा है। फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन यहाँ दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 11,000, तो 11,000 इनटू रेट। अब इनटू रेट करना है तो रेट यहाँ पे 10% दिया है, तो डायरेक्टली इनटू 10% करके आंसर है 1,100, यही आंसर है। अब हम लोग देखते हैं केस 2। केस 2 में क्या बोला है, व्हेन कमीशन इज पेड एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसमें हम लोगों को आफ्टर चार्जिंग वर्ड का ध्यान देना है। जब भी आफ्टर चार्जिंग बोला हो कमीशन से रिलेटेड तो हम लोग ये केस 2 में इसको पुट करेंगे और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें कमीशन का फॉर्मूला है, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। यहाँ पे सिर्फ था रेट बाय 100, अगर 5% होता तो 5/100, लेकिन यहाँ पे है रेट बाय 100 प्लस रेट, यानी कि अगर रेट 5 दिया रहे तो 5/105 हो जाएगा। 10 दिया रहे तो 10/110 से मल्टीप्लाई होगा। चलिए इसका भी हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है सेम क्वेश्चन एज अबव बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब ये पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है, खाली यहाँ पे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन के बजाय अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया रहे तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तब वो केस 2 हो जाएगा अगर यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया रहे। और फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन होगा 11,000, तो 11,000 इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट। यहाँ पे रेट है 10%, तो 10/110, यहाँ पे मैंने दिखाया है 10/110। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1,000। तो कमीशन का बस यही 2 है जो इम्पोर्टेंट आता है, नहीं तो कभी कभी सिर्फ कोई परसेंटेज दे देता है। जैसे सेल्स का अमाउंट दे दिया 4 लाख और बोला कमीशन इज 10% ऑफ सेल्स, तो बस 10% ऑफ 4 लाख करके कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा 40,000। तो मेन यही 2 केसेस आते हैं।